वेलकम है आप सभी का। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 मैट्रिक्स की कुछ बेसिक बातें जानी थी कि ऑर्डर क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स कैसे बनी है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सारी बातें हमने जानी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं। 10 के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स हमने दे रखा है आपको, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर बताना हमें मैट्रिक्स का क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, राइट द एलिमेंट्स, हमें ये एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला पार्ट इसने पूछा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर जो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो देखेंगे पहले कितने हैं। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये 3 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो 4 है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट इसने पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने कल एक बात सीखी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए अगर हम नंबर ऑफ जो ऑर्डर आया है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, m क्रॉस n को मल्टीप्लाई कर जब हम कर देते हैं। तो m कितना है यहाँ पे, 3 और 4, तो 12। गिन के देख लो चाहे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट है यहाँ पे। उसके बाद उसने पूछा है कि एलिमेंट्स बता दो, 5 यहाँ पे एलिमेंट्स पूछे हैं। A 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये 19 आ गया। इसके बाद इसने पूछा A21, तो A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो जा रही है और फर्स्ट कॉलम, तो ये 35 आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसने पूछा है A33, तो यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो क्या है, ये रही थर्ड रो, और कॉलम क्या है, ये रहा थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 5 माइनस का। इसके बाद A24 में उसने पूछा है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो ये जा रही है और फोर्थ कॉलम क्या है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये 12। इसके बाद A23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो 5/2। तो इस तरह से बड़ी आसानी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा, इसने बोला है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 24 एलिमेंट्स, तो क्या क्या है हमारे पास, 24 के फैक्टर कर दो आप, तो 24 के फैक्टर 1 क्रॉस 24, उसके बाद 24 2 के टेबल में 2 12, उसके बाद किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 क्रॉस 8, 4 के टेबल में 6, इसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता 24, 6 के टेबल में आता है, तो 6 क्रॉस 4,
इसके बाद 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है 24, तो 8 3। इसके बाद 12 2, इसके बाद 24 क्रॉस 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए हमारे पास 24 एलिमेंट्स के। इसके बाद इसी तरह से व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर्स अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हैं। तो 13 एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, वही इसका क्रॉस कर देंगे, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 3.1 एक्सरसाइज का, जहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो आपको खुद ट्राई करना है, खुद लगा के देखना है, खुद बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है 2x2 की एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे इस तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म को जनरल फॉर्म में लिख रखा है और इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो 3 पार्ट हमें दे रखे हैं, तीनों पार्ट के हमें मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेट मैट्रिक्स बी ए, तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और 2x2 की मैट्रिक्स है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे A11 A12 A22 A21 22। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई हमारे पास, 2 रो और 2 कॉलम। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे A11 निकाल लो। तो A11 जब हम निकालते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, I प्लस जे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 निकालो सबसे पहले। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। ऐसी 1 2 2 निकालेंगे तो 1 2 निकालेंगे पहले, 1 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस 3 कितना होता, 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने दो। इसके बाद 2 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 बाय 2। नेक्स्ट 2 2, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4। 4 को स्क्वायर करोगे आपको कितना मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिला 8। तो मैट्रिक्स हमारे एलिमेंट्स हमें मिल गए। तो इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, A इक्वल टू, पहला नंबर हमें क्या मिला, 2 मिला, फिर 9 बाय 2 मिला, फिर 9 बाय 2 मिला और एक 8 मिला। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट की मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर ली। इसी तरह से सेकंड पार्ट की मैट्रिक्स करेंगे। आइए देखते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड पार्ट में इसने बोला है I डिवाइडेड बाय j। तो यहाँ पे 1 1 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 मिलेगा हमें। 1 2 निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 बाय 2 ही मिलेगा। इसके बाद 2 1 निकालेंगे तो 2 बाय 1 यानी 2 मिला हमें। इसके बाद 2 2 निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म हमारी क्या है, A11 क्या मिला, 1 मिला। A12 क्या मिला, 1 बाय 2 मिला। और 2 1 क्या मिला, 2, इसके बाद 1। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म हमारी आ गई सेकंड पार्ट की। तो इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली। आगे थर्ड पार्ट है इसका, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है, IJ I प्लस 2J स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
तो यहाँ पे वही 1 1 निकालेंगे। तो यहाँ पे i की जगह 1 पुट करो प्लस 2 की जगह 1 पुट करो, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 में 1 प्लस जब आप करोगे 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9/2। इसके बाद 2 1 2, तो 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 जा 4, 2 में 1 प्लस करोगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25/2। इसके बाद 2 1, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 में 2 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8। इसके बाद 2 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 का स्क्वायर क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 डिवाइडेड बाय 2। 36 को 2 से कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 2 8, तो 18 मिल गया। तो इस तरह से आप इसको अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स की फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है हमारी, क्या है 9/2, फिर इसके बाद 25/2, नेक्स्ट है 8, उसके बाद है 18। तो ये हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने 4 करा। इसी तरह से सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे उसका ऑर्डर दे रखा है 3x4, तो 3 रो है और 4 कॉलम है। तो उसी तरह से आपको एलिमेंट ऐड कर लेने हैं, और जिस तरह से उसने सॉल्व करा है, हमने सॉल्व करा इस क्वेश्चन को, उसी तरह से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करके आप मैट्रिक्स में पुट अप कर दीजिए, आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, जहाँ पे हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो ये सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं, एक होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है सेकंड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होता है। यानी y जो होगा 4 के इक्वल होगा, 3 z के इक्वल होगा, x 1 के इक्वल होगा, 5 5 के इक्वल होगा। तो जब भी आपस में दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट अगले एलिमेंट के बराबर होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दे रखी है कुछ इस तरह से दे रखी है, 4 3 x 5 y z 1 5। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको बताया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा किससे, 4 से, x इक्वल हो जाएगा किससे, 1 से, और z इक्वल किससे हो जाएगा, 3 से। तो इस तरह से हमने हैंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में सेकंड इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई 6 2 5 8। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है हमें। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से। इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल होगा किसके, 6 के। इसके बाद 5 प्लस z इक्वल है किसके, 5 के, और एक्स वाई इक्वल है किसके, 8 के। और यहाँ पे वैल्यूज हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं।
इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल हमें दे रखा है 6, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस वाई, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे पुट करते हैं, सॉरी, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह 6 माइनस वाई और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 6y, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर इक्वल टू 8। ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करने का पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 6 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताइए मुझे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 मिले, प्लस माइनस करने पे आपको 6 मिले। मल्टीप्लाई करने पे 8, प्लस माइनस करने पे 6। तो 4 और 2, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 और 2 y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकाल लोगे आप, तो y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिल रही है 4, y की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रही है 2। तो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें यहाँ पे। अब इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम y की वैल्यू 4 लेते हैं, y की वैल्यू 4 लेंगे तो x कितना मिल जाएगा हमें, y अगर हम 4 लेंगे तो x हमें मिल जाएगा 2। अगर y हम 2 लेंगे तो x हमें कितना मिल जाएगा 4। तो इस तरह से ये घुमा फिरा के आपस में इंटरचेंज हो रही है वैल्यू। तो ये x y की वैल्यू निकाल ली हमने, और z की वैल्यू यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो ये 5 के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हैंस आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है। एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, एक्स की वैल्यू आपको मिली 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, x की वैल्यू आपको 4 मिली, y की वैल्यू 2 और z की 0। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन वाले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह से ही है। तो ये रफ हो चुका है। तो थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस जेड। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से भी हम y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे 7 माइनस जेड। अब x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली थी, 5 माइनस जेड प्लस में y की वैल्यू 7 माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू 9। इस जेड से ये वाला जेड कैंसिल हो गया। 5 और 7 कितने होते हैं, 12 माइनस जेड इक्वल टू 9, माइनस जेड इक्वल टू 9 माइनस 12, तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड इक्वल टू 3, तो जेड की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब जेड की वैल्यू जब हमें 3 मिल चुकी है तो हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो इन इक्वेशन में पुट कर दोगे x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड की वैल्यू 3 है, तो x इक्वल टू 2 आ गया, और y की वैल्यू 7 माइनस 3 कर दोगे तो y की वैल्यू 4 मिल गई हमें। तो हैंस x हमें मिला 2, y हमें मिला 4 और z मिला हमें 3। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे नंबर 7 जो है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन से हमें a b c d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन, इसके बाद 2a प्लस सी 5 ले लो सेकेंड इक्वेशन, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन, इसके बाद 3c प्लस डी इक्वल टू 13 फोर्थ इक्वेशन। तो ये चारों इक्वेशन आपस में बराबर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर्स फाइंड करने हैं हमें a b c d के। तो बहुत ही आसान तरीके से करना चाहिए इसे, और कैसे होगा आइए देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम इसे आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू -1 दे रखा है हमें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालोगे आप, a की वैल्यू निकाल लो। चलो, तो -1 ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो a की वैल्यू है पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करना है हमें, थर्ड में। तो थर्ड क्या था हमारे पास, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये थी वैल्यू हमारे पास। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमने निकाली थी 2 माइनस 1 प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 2b माइनस बी इक्वल टू 0, -2 प्लस माइनस b इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2 मिल गई। तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब b की वैल्यू जब 2 मिल गई तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट या फिफ्थ में पुट कर देते हैं। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, a माइनस 1 प्लस बी। तो a यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, -1, b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, 1।
तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गए, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हमें a की वैल्यू पता है। तो a की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में जैसे हम a की वैल्यू पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस c इक्वल टू 5। तो 2a की वैल्यू 1 पुट कर दी हमने, c इक्वल टू 5। तो c इक्वल क्या आ गया, 5 माइनस 2। तो c इक्वल कितना आ गया, 3। तो c की वैल्यू हमें मिल गई 3। इसके बाद d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू भी निकल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है, 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो 3c की वैल्यू 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू 13 माइनस 9, 13 माइनस 9। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, c की वैल्यू निकाल ली, d की। तो a की कितनी निकाली थी हमने, 1, b की 2, c की 3 और d की 4। अरे वाह, ये तो गिनती बन गई, काउंटिंग बन गई, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने बड़ी आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे पूछता है कि अगर A एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जाना था जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो C इसकी फुलफिल कंडीशन है, जब m n इक्वल होते हैं तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो C आंसर है इस पार्ट का। इसके बाद 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स इक्वल। x और y की क्या ऐसी वैल्यूज होंगी जो इन दोनों पेयर को इक्वल करेंगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। x की वैल्यू ये होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल होना चाहिए, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -2/3, यहाँ पे x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू -2/3। तो इस तरह से इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो अगर 3x + 7 = 0 लेता हूँ मैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, -7/3। और एक और x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 - 3x = 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -3x, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2x = 2/-3। तो इस तरह से ये 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हो रही हैं। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स में 2 वैल्यू निकलती है, नहीं निकलती। तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, नो। ऐसे y के लिए जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी 2 अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, तो जो कि मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर विथ ईच एंट्री 0 to 1 इज। ऑर्डर जो हमें दे रखा है और मैट्रिक्स ऑर्डर विथ 3x3, 3/3 का ऑर्डर है, ईच एंट्री 0 to 1 इज। तो इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो 0 to 1 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, 0 to 1 या 1 to 0। तो 3/3 क्या हो जाएगा, 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए ऐसी कंडीशन में 2 की पावर mn करते हैं। तो 2 की पावर mn कितना हो जाएगा, 9। और 9 को जब आप खोलोगे तो 512। तो ये D इसका आंसर है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर ली। कल से हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।